सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो, क्योंकि अभी समय की डिमांड यही है कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ, क्योंकि अभी हमारा एसएससी का पेपर होने वाला है 22 मार्च से 24 और 25 तक। आई थिंक एग्ज़ाम है एसएससी का। वैकेंसीज़ आपको पता ही चल गई होगी कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आ रखी है। इट इज़ जोक, क्योंकि आप सबको पता है कि वैकेंसीज़ इस बार बहुत कम आई है और सबकी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। मेरा भी 23 को एग्ज़ाम है और मैं भी अभी स्टील रिवाइज़ कर रही हूँ। तो रिवीजन करते करते मुझे एक बात याद आई, या मुझे एक बात मेरे दिमाग में है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं पर बार बार उसको रिवाइज़ करने में हमें लेज़ीनेस आती है, बोर हो जाते हैं हम रिवाइज़ करते करते। तो हम रिवाइज़ कैसे करें? और आजकल जबकि गर्मियाँ शुरू हो गई है तो नींद के झटके पड़ना लाजमी है, और उसमें हमारे इतने सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जैसे कि अभी मैं स्टील रिवाइज़ कर रही हूँ, मेरे शॉर्ट नोट्स है कुछ स्टील के, तो मैं वो रिवाइज़ कर रही थी। तो जब मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे रिविज़न करती हूँ। तो प्लीज़ डरिएगा मत देख के, पर मैं कुछ ऐसे रिविज़न करती हूँ। दिख रहा है आपको? ये डाली मैंने स्टील की हेडिंग एंड दिस। तो इससे क्या होगा ना, अगर आप कंटिन्यूसली जैसे पढ़ते रहेंगे कि अच्छा मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, ओके, तो आप पढ़ते 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 किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। और दूसरी दुनिया में मतलब आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगेंगे, आपको बातें याद आएंगी, आपको ख़्याल याद आएंगे, आपको किसने क्या कहा वो याद आएगा। पर अगर आप ऐसे ऐसे करके, अगर आप, क्योंकि आप कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको मैंने क्या लिखा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं क्या करती हूँ कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं उसको ऐसे लिखती रहती हूँ, बस लिखती रहती हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं क्या लिखती हूँ, पर मैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं उसको लिखती रहती हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखिए, मैंने पता नहीं क्या लिख रखा है, मुझे खुद नहीं पता मैंने ये क्या लिख रखा है, पर मैं लिख रही थी। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपको, आप बोर भी नहीं होते हो और आपका ध्यान इधर उधर भी नहीं भटकता है, और आप पढ़ाई के टच में रहते हो। तो समझ रहे हो आप कि आप उस चीज़ को जब लिख रहे हो तो आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भी नहीं जाए, क्योंकि आपका ध्यान लिखने में है। तो ये टेक्निक मैंने डेवलप की है, और ये पहली बार नहीं है आपको। अगर मैं सिर्फ ये देखो, अगर मैं इससे पता लगा सकूं कि मैं क्या पढ़ रही थी, तो वो क्यू बराबर हाफ सी जे के, तो ये है आरसीसी। तो ये मैं आरसीसी रिवाइज़ कर रही थी। देख रहे हैं आप? पता चल रहा है आपको मैं क्या पढ़ रही थी? और अगर और भी दिखे मुझे, एक ये भी दिख रहा है, ये मैं क्या रिवाइज़ कर रही थी, आई गेस करंट अफेयर है कि यहाँ पे केरला, यूटी, चंडीगढ़, ये कुछ तो है। मेरे बीच में ड्राइंग भी चलती रहती है मेरी, क्योंकि जब ध्यान भटक जाता है, और जब मैं ये ड्राइंग बनाने लग जाऊँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा ध्यान भटक रहा है। तो हाँ, ये चल रही थी मेरी करंट अफेयर। ये भी आई गेस करंट अफेयर है। ऐसे ऐसे करके मेरी रिविज़न चलती रहती है, और आई थिंक इट इज़ गुड कि आप ऐसे रिवाइज़ करें, क्योंकि जैसे मैंने बोला ध्यान कम भटकता है, रिविज़न अच्छे से होता है, और बस हमें तो रिविज़न करने से मतलब है। तो कैसी लगी आपको मेरी टेक्निक ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो गुड लक, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।